कल रात ही सीमा अपने मायके से एक हफ्ते बाद लौटी थी। सुबह जब दूध वाले ने घंटी बजाई तो उसने अलसाई आंखों से दरवाजा खोला। सामने वाले फ्लैट के दरवाजे पर लगभग 3 साल की गोल मटोल बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की खड़ी थी। सीमा ने जब उसकी तरफ देखा तो वह मुस्कुरा दी। उसकी आंखें चंचल और मुस्कान मनमोहिनी थी। वह शरारत से बोली, पलक, मेरा नाम पलक शर्मा है, तुम्हारा नाम क्या है? सीमा हंस पड़ी। मेरा नाम सीमा प्रसाद है। वह अपनी गोल गोल आंखों को और गोल करते हुए बोली, प्रसाद भगवान जी वाला। तभी पलक की माँ वहां पर आ गई। उसने सीमा को देखकर एक फीकी सी मुस्कान दी और पलक को लेकर अंदर चली गई। सीमा को उसकी आंखों में एक अजीब सी उदास सी दिखाई दी। दूध वाले ने बताया, ये लोग अभी 2 दिन पहले ही यहाँ आए हैं। इस बच्ची के पिता फौजी थे, सुना है लड़ाई में मारे गए। सुनते ही सीमा को एक झटका सा लगा। उसका सारा शरीर झनझना उठा। वह अंदर चली गई और कुर्सी पर बैठ गई। उसने रूंधे गले से अपने पति को बताया, सामने वाले घर में लोग आए हैं। बच्ची के पिता सरहद पर शहीद हो गए। अभी उनकी उम्र ही क्या थी। उनकी पत्नी तो मुश्किल से 28-29 की थी लगती है, और उसकी बच्ची ने तो अभी इतनी सी उम्र देखी है। कम उम्र में ही अपने पति को खो दिया। यह कहते हुए सीमा रो पड़ी। उसके पति ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। प्रभु की इच्छा है, क्या कर सकते हैं। दुनिया ऐसे ही चलती है। तुम्हें नहीं लगता तुम उन अजनबी लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हो? सीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, पता नहीं क्यों, पर वह बच्ची एक नज़र में ही अपनी सी लगने लगी, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। सीमा के पति राजेश ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए अपना ध्यान अखबार पर केंद्रित कर लिया। सीमा के परिवार में 3 लोग थे, वह, उसके पति राजेश और उनका बेटा मयंक। राजेश बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी एक निश्चित दिनचर्या रहती थी। सुबह का समय अखबार पढ़ने में, दिन दफ्तर में और शाम टीवी पर समाचार देखने में राजेश का निकल जाता। बात भी वह अपने नपे तुले शब्दों में ही करते। उन्हें कहीं आने जाने का भी कोई शौक नहीं था। हर जगह सीमा ही जाती थी, फिर चाहे वह कोई पारिवारिक समारोह हो या बेटी के स्कूल का कार्यक्रम। मयंक का स्वभाव भी अपने पिता की तरह कम बात करने का था। वह पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ खेल कूद में भी अग्रिम था। सीमा की बैठक उसके मेडल से भरी रहती। रोज शाम को मयंक के पिता उसे दिन भर की पढ़ाई का पूरा विवरण लेते और हर छुट्टी के दिन उसे पढ़ाते। सीमा को इस घर में रहते हुए 5 साल हो गए थे। सीमा सोसाइटी में आने वाले पहले चंद लोगों में से एक थी। हर मंजिल पर केवल 2 ही घर थे और सीमा की मंजिल वाला दूसरा घर हमेशा खाली ही पड़ा रहा। गार्ड कभी कभी आकर सफाई करवा देता था। सीमा के पूछने पर उसने बताया, यह घर किसी फौजी ने खरीदा है, पर वह ड्यूटी पर कहीं और रहते हैं। 5 साल इंतजार के बाद सीमा के पड़ोस में कोई आया था, पर खुश होने की जगह उसका दिल उदास था। आज सीमा का मन काम में नहीं लग रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने पलक की चमकती हुई मासूमियत और उसकी माँ की बुझी हुई आंखें आ रही थी। राजेश के दफ्तर जाते ही उसने कुछ इडली और चटनी एक ट्रे में रखी और सीमा ने पलक के घर की घंटी बजा दी। दरवाजा पलक की माँ ने खोला। मैं सीमा हूँ, सामने वाले घर में रहती हूँ। इडली बनाई थी, तुम लोगों के लिए लाई हूँ, उसने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा। मैं साक्षी हूँ, अंदर आइए। ड्राइंग रूम में गत्ते के टुकड़े बिखरे पड़े थे, कुछ बंद और कुछ आधे खुले। कोने में एक छोटी सी अलमारी पर फौजी की तस्वीर रखी थी। तस्वीर पर कोई माला नहीं थी, पर यकीनन वह पलक के पिता थे। पलक उसे लिपट गई और सीमा को देखकर ऐसे खुश हुई जैसे वह कोई पुरानी दोस्त हो। सीमा भावुक हो गई। साक्षी ने थपथपाते हुए कहा, पलक, आंटी को जानती हो? यहाँ आने के बाद से तुम जान पहचान की ही तलाश में ही हो। सीमा पहली शख्स थी जो उन लोगों के घर आई थी। शायद इसीलिए पलक उनके उसके आने से बहुत उत्साहित थी। उसने फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, सीमा आंटी, ये मेरे पापा हैं, बहुत बहुत दूर है। मम्मी कहती है कि वह हम सबकी रक्षा करते हैं। सीमा ने साक्षी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें छुपाने की वह पूरी कोशिश कर रही थी। पलक ने सीमा से कहा, तुम जाना मत, मैं तुम्हें अपनी ड्राइंग बुक दिखाती हूँ, और वह भागती हुई अंदर चली गई। सीमा ने साक्षी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है, बह जाने दो, इससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा। मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। साक्षी हल्का सा मुस्कुराई और सीमा के इस अपनत्व ने उसे सुकून दिया।
साक्षी ने उसे गले लगा लिया। पलक ने अपने छोटे छोटे हाथ फैलाकर सीमा और साक्षी को पकड़ लिया। उसे पाकर सीमा और पलक अच्छे दोस्त बन गए। पलक अक्सर सीमा के पास ही रहती थी और इसी कारणवश सीमा और पलक एक दूसरे के और करीब आ गए। कहीं ना कहीं सीमा को पलक में अपना बचपन दिखाई देता था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और कुछ समय के बाद मयंक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। सीमा के लिए यह मुश्किल समय था, पर पलक के कारण उसका मन लगा रहता। पलक वैसे ही चंचल और बातूनी थी जैसे कि सीमा शादी से पहले ही हुआ करती थी। सीमा और पलक के शौक भी मिलते थे। वह कभी फिल्म देखने जाते तो कभी चाट खाने। साक्षी को ना तो फिल्मों में रुचि थी और ना ही चाट में। वह कई बार पलक को भी डांट लगाती, ढंग का खाना तो तुमसे खाया नहीं जाता, बस चाट पकोड़े खिला दो। पलक दबी जुबान से कहती, मैं थोड़ी ना खाती हूँ। वह तो सीमा आंटी जिद करती है। छुट्टी वाले दिन कई बार साक्षी और सीमा शहर में होने वाले नाटक या शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम देखने जाते। पलक का वहां बिल्कुल भी मन नहीं लगता, पर अपनी माँ की खुशी के लिए वह साथ में जाती। कभी कभी तीनों एक साथ बाजार भी जाते। साक्षी और पलक के आने से सीमा की जिंदगी में एक रौनक आ गई थी। इंजीनियरिंग पूरी हुई और मयंक एमबीए करने अहमदाबाद चला गया। एक रात अचानक राजेश को दिल का दौरा पड़ा। सीमा भागकर साक्षी के घर की घंटी बजाने लगी। घबराहट के कारण वह अपनी बात ठीक से कह भी नहीं पा रही थी। साक्षी ने उसे हिम्मत दिलाई और अस्पताल फोन करके एम्बुलेंस बुला ली। उसने अपने पर्स में पैसे रखे और वे लोग अस्पताल के लिए निकल गए। दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचने से पहले ही राजेश की मौत हो गई। मयंक ने आकर अपने पिता के सभी अंतिम कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ संपन्न किए। जाने से पहले वह अपनी मां को लेकर बहुत परेशान था। साक्षी ने उसे आश्वासन दिया और हर संभव सहयोग दिया। सीमा ने मयंक को निश्चित होकर पढ़ाई करने और अपनी परीक्षाएं देने के लिए कहा। वह मयंक का पूरा ध्यान रखेगी, साथ ही उसके पिता के पेंशन और अपने बैंक के सभी काम करवा देगी। मयंक की पढ़ाई पूरी हुई और वह बेंगलोर में नौकरी करने लगा। पलक ने अपने ही शहर में बीएससी में दाखिला लिया। सीमा कभी कभी 2-2 महीनों के लिए अपने बेटे के पास चली जाती। पलक हर बार उसे लड़ाई करती, सीमा आंटी, तुमने कहा था कि तुम 1 महीने में आ जाओगी, बस बेटे से ही प्यार है, बेटी को भूल गई। सीमा उसे मनाती थी कि वह अकेला है और तेरे पास तो साक्षी है। पलक झट से जवाब देती, अरे साक्षी तो बोरिंग है, सारा दिन काम करती है और रात को अपना चश्मा लगाकर किताब पढ़ती रहती है। बात कितना कम करती है, यह क्यों किया, यह मत करो, वह मत करो। सीमा उसकी बातें सुनकर हंसती। पलक अचानक गंभीर हो जाती और आंखें चमक कर कहती, पर वह दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, सबसे अच्छी माँ। उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। बीएससी की पढ़ाई पूरी हुई और उसने एमएससी में दाखिला लिया। इधर मयंक ने नौकरी करते हुए 3 साल निकाल दिए। सीमा चाहती थी कि अब मयंक की शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दे। उसकी प्रबल इच्छा थी कि वह पलक को अपने घर की बहू बनाए। दोनों बच्चों के बीच उम्र का अंतर करीब 6 साल होने की वजह से वह कभी हिम्मत नहीं कर पाई। उसे यह भी लगता कि मयंक अपने पिता की तरह बहुत शांत और स्वभाव का है और पलक चंचल और बातूनी है। ऐसे में यह मेल उचित भी नहीं होगा। इस बार जब मयंक के पास गई तो उसने स्पष्ट शब्दों से उसे कहा, मैं तुम्हारी शादी का विचार बना रही हूँ। यदि तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो अभी बता दो, नहीं तो मैं ढूंढना शुरू करूंगी। बाद में मत कहना कि मैंने पूछा नहीं। सीमा अब मयंक के पास से करीब 3 महीने रहकर घर लौटी। ट्रेन लेट होने की वजह से उसे घर पहुंचने में काफी देर हो गई। पलक और साक्षी सो गए होंगे, यही सोचकर वह उनसे मिलने नहीं गई। सुबह उसकी आंख देर से खुली। उसने सबसे पहले बाहर जाकर देखा, पलक के घर पर ताला लगा था। पलक कॉलेज के लिए या दफ्तर के लिए निकल गई होगी, यही सोचकर वह घर के कामों में व्यस्त हो गई। शाम को जब वह सोकर उठी तो उसने एक बार फिर साक्षी के घर पर नजर डाली। ताला अब भी लगा था। अब तक वे वापस आ गई होगी, यह सोचकर उसे कुछ फिक्र होने लगी। सीमा ने अंदर जाकर चाय बनाई और सोसाइटी के पार्क में टहलने निकल गई। पार्क में पहुंचकर सीमा ने देखा, दूर बेंच पर पलक गुमसुम बैठी थी। उसे कुछ अजीब लगा कि पलक कॉलेज से वापस आकर भी उससे मिलने नहीं आई। सीमा ने सोचा कि इस बार समय अधिक लगने की वजह से पलक कुछ ज्यादा ही नाराज है। वह तेजी से चलकर उसके पास गई और वहीं बेंच पर बैठ गई। उसने पलक की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, नाराज हो?
अब की बार बहुत समय लग गया ना। इससे पहले कि सीमा कुछ और कहती, पलक बोली, नहीं आंटी, मैं समझती हूँ। पलक के मुंह से आंटी सुनकर सीमा चौंक गई। शुरू से पलक सीमा को नाम लेकर पुकारती थी। साक्षी कई बार उसे टोकती। वह सबको इज्जत देने वाली और सबसे प्यार करने वाली लड़की थी। सीमा को पलक में एक परिवर्तन सा महसूस हो रहा था। हर समय हंसने बोलने वाली पलक ने इस बार की तरह भागकर सीमा को गले नहीं लगाया और ना ही लड़ाई की। सीमा, तुम इतने दिन लगाकर क्यों आई? तुम जानती हो ना, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, पलक ने कहा। सीमा उसे 3 साल की उम्र से जानती थी, इसलिए वह समझ गई कि पलक की नाराजगी नहीं, कुछ और ही है। उसने पलक का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या बात है? कुछ तो है जो तुम। तब पलक ने सीमा को बताया कि उसने अपने दोस्त के साथ चलने को कहा, पर कोई भी कार्यक्रम छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ। मेरा जाना जरूरी था और बाथरूम पास में ही था, इसलिए मैं चली गई। जब महिला प्रसाधन में पहुंची तो 2-3 लड़के वहां खड़े शराब पी रहे थे। मैं उन्हें देखकर वापस आने लगी। उनमें से एक लड़के ने कहा, हम जा ही रहे हैं। उसके जाने के बाद मैं बाथरूम चली गई। जब मैं बाहर निकली तो उनमें से एक लड़का बाथरूम का मुख्य दरवाजा बंद करके उसके सहारे खड़ा था। मैं उसे देखकर घबरा गई। मैंने उसे हटने को कहा तो उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। पलक जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वह कह रही थी, मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर संगीत की आवाज़ बहुत तेज होने की वजह से किसी को भी मेरी चीखें सुनाई नहीं पड़ी। नहीं जानती कब तक रोती रही। साक्षी ने लौटकर सीमा को बताया, हमने पुलिस में रिपोर्ट तो उसी दिन लिखवा दी थी, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कॉलेज के प्रधानाचार्य पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रही है। मैं कई बार थाने और कॉलेज में चक्कर लगा चुकी हूँ। प्रधानाचार्य ने मुझसे मिलने को तैयार नहीं। आज सुबह भी मैं वहीं जाने के लिए जल्दी निकल गई थी। आप सो रही थी इसलिए जगाया नहीं। सीमा ने उन दोनों से कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। हम यह लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। अगले दिन सुबह सीमा अपनी चचेरी बहन के घर गई। उसके पति पुलिस विभाग के उच्च पद पर थे। उनसे मिलकर सीमा ने उनकी मदद मांगी। उसने उनसे कहा, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। पलक मेरी पड़ोसी नहीं, मेरी बेटी है। जितनी देर वह अपनी माँ के साथ नहीं रहती, उससे कहीं ज़्यादा वह मेरे साथ रहती है। पुलिस के काम में तेजी आई। उन्होंने प्रधानाचार्य पर दबाव डाला और जल्द ही अपराधी को पकड़ लिया। सीमा ने अपनी बहनों की मदद से शहर के एक नामी वकील का इंतजाम कर लिया। उसने पलक और साक्षी का हर तरह से साथ दिया। वकील से मिलना हो या कोर्ट की तारीख, सीमा हमेशा उन लोगों के साथ होती और उनका हौसला बढ़ाती। सीमा का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने पलक को अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा। पलक ने यह कहकर मना कर दिया, मुझ में कॉलेज में दोबारा जाने की हिम्मत नहीं है। सीमा ने उसे समझाया, पलक, तुम एक बहादुर सैनिक की बेटी हो जिसने सरहद पर अपने देश के लिए जान दी। तुम उस माँ की बेटी हो जिसने कम उम्र में अपने पति को खोने के बाद अकेले इस दुनिया का सामना किया और अपने दम पर तुम्हें पाला पोसा। साक्षी के ससुराल और मायके दोनों पक्षों ने कभी एक फोन तक नहीं किया। तुम्हारे मम्मी पापा ने उन लोगों की मर्जी के विरुद्ध शादी की थी। नाराजगी यह आज तक झेल रही है। तुम ऐसे घबरा कर नहीं बैठ सकती। सीमा की बातों से पलक को हिम्मत मिली और उसने दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दिया। लोकल अखबारों में केस की खबरें छपती। सड़क चलते लोग भद्दे ताने कसते, पर वह उन्हें अनसुना कर देती। अब साक्षी और सीमा उसकी ताकत थे। एमएससी की परीक्षाएं पूर्ण होते ही पलक ने पीएचडी में दाखिले के लिए फॉर्म भर दिया। पलक को पीएचडी में दाखिला मिल गया। बहुत दिनों के बाद कोई अच्छी खबर आई। पलक ने खुश होकर साक्षी और सीमा को गले लगा लिया। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। पलक अब तक अपने साथ हुए हादसे से काफी हद तक उबर चुकी थी। सीमा ने मौका देखकर साक्षी से पलक का हाथ मांग लिया। इस खुशी के मौके पर मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तुम्हें मना करने की पूरी आज़ादी है। मैं पलक को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, यदि तुम उसको इस रूप में स्वीकार करो। दोनों ने एक साथ कहा, यह नहीं हो सकता। आप सब कुछ जानती हैं। मयंक भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। सीमा ने उन दोनों को पूरी बात बता दी।
कि वह क्यों आज तक चाह कर भी उन दोनों से ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने कहा, उसने अब की बार मुझसे पलक के लिए कहा था, पर जब मैं यहाँ आई तो सब लोग किसी न किसी उलझन में उलझे हुए थे। अब सब ठीक है तो मैं हिम्मत करके कह रही हूँ। इस हादसे के अलावा कोई और कारण भी है, तुम लोगों को मना करने का पूरा हक है। पलक ने गंभीर होते कहा। सीमा से कहा, मयंक ने मुझसे इस हादसे से पहले कहा था। अब सब कुछ बदल गया है। सीमा ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। पलक, मयंक सब जानते हुए भी रोज मुझसे पूछता है कि आपने उन लोगों से बात की। यदि तुम लोगों को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो कुछ मत सोचो, मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगी। सीमा और मयंक ने पलक का साथ दिया। घटना के 6 साल बाद पलक को न्याय मिला और साथ ही डॉक्टर की डिग्री। अब वह पलक शर्मा से डॉक्टर पलक प्रसाद हो गई। प्रसाद भगवान जी वाला। पर उसके लिए आज भी सीमा सीमा ही थी। दोनों का एक अनोखा अटूट रिश्ता था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।